नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार की मेगा परियोजनाओं पर अब ड्रोन से होगी निगरानी। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारी को दिया निर्देश। कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने का दिया आदेश। ककोलत वाटरफॉल में आई अचानक बाढ़, प्रशासन ने बंद की पर्यटकों की एंट्री। झरने से गिरते तेज पानी का वीडियो हुआ वायरल। बिहार पंचायतों में 8,000 से अधिक लिपिकों की होगी बहाली। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लिपिक की होगी नियुक्ति। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक होगी लिपिकों की बहाली। शिक्षा मंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, बिहार के स्कूलों में अब अनिवार्य होगी अंग्रेजी शिक्षा। हर जिले में मॉडल स्कूल खोलने का दिया निर्देश। सिवान से पीएम मोदी ने दी 5,736 करोड़ की सौगात। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की मेगा परियोजनाओं पर अब ड्रोन से होगी निगरानी। राज्य सरकार अब मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी ड्रोन से करेगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने गुरुवार को दक्षिण बिहार की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारी को निर्देश दिए कि कोई भी परियोजना देरी से पूरी ना हो। उन्होंने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी है। वहीं बैठक में IOCL, GAIL, NTPC, रेलवे, NHAI, ESIC, STPL जैसी एजेंसियों की परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में योजना और विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार, संबंधित जिलों के अधिकारी हाइब्रिड रूप से और अन्य विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सरकार की यह पहल बुनियादी ढांचे को समय पर पूरा करने की दिशा में एक सख्त और टेक्निक सहाय कदम मानी जा रही। ककोलत वाटरफॉल में आई अचानक बाढ़, पर्यटकों की एंट्री बैन। बिहार के नवादा जिले स्थित प्रसिद्ध ककोलत वाटरफॉल में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। झरने से गिरते तेज पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वहीं झारखंड में हुई भारी बारिश के चलते वाटरफॉल में जलस्तर बढ़ा, जिससे एहतियातन प्रशासन ने पूरे कुंड को खाली करा लिया और 20 जून तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बीती रात ककोलत में 3 बार बाढ़ जैसी स्थिति बनी। वहीं आज भी झरने से भारी मात्रा में पानी गिर रहा। हर साल मानसून में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया है। वहीं वर्तमान में वाटरफॉल का बहाव स्थिर हो गया है, लेकिन मटमैला पानी गिर रहा। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे फिलहाल इस स्थल से दूरी बनाए रखें। चुनाव को लेकर के मिशन मोड में अधिकारी, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने सभी अधिकारियों को चुनावी कार्य मिशन मोड में शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में चुनाव आयोग की संभावित यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। DGP, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, गृह विभाग सहित मगध प्रमंडल के आयुक्त, जिलाधिकारी और SP मौजूद रहे। वहीं अवैध हथियारों की धरपकड़, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, जेल निरीक्षण, लंबित मामलों के निपटारे और मतदान केंद्रों की तैयारी की समीक्षा हुई। हर 1200 मतदाताओं पर एक बूथ तय किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी, वाहनों की जांच, पोल बायकॉट की आशंका पर रणनीति और RO-ARO की रिक्तियां भरने के निर्देश दिए गए हैं। नवादा को मॉडल मानते हुए सभी जिलों को कार्रवाई तेज करने को कहा गया। बिहार में 20,000 शिक्षकों का तबादला, खुशी की लहर। बिहार शिक्षा विभाग ने 26,665 शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित तबादला सूची जारी कर दी है, जिससे शिक्षक वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सूची ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध है और चयनित शिक्षक 23 जून से नए स्कूलों में योगदान देंगे। पहली सूची में 6 श्रेणियों में शिक्षक शामिल होंगे। तबादले से शिक्षक को अपने गृह जिले या फिर नजदीकी स्कूल में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे कार्य क्षमता और मनोबल बढ़ेगा। विभाग को कुल 1.30 लाख आवेदन मिले थे, जिनमें से 11,000 आवेदन वापस ले लिए गए थे। 20 और 21 जून को अगली सूचियों की घोषणा संभावित है। शिक्षक संगठनों ने इस पहल की सराहना की है, जो पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ लागू की जा रही। इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि की उम्मीद की जा रही। सिवान से पीएम मोदी ने दी 5,736 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सिवान जिले के जसौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में 5,736 करोड़ रुपए की लागत वाली 28 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53,666 लाभार्थियों को पहली किस्त की राष्ट्रीय DBT के माध्यम से भेजी और 6,684 लोगों को पक्के घरों की चाबियां सौंपी है। कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार समेत राज्य के कई मंत्री उपस्थित थे। PM ने नगर विकास, रेलवे, ऊर्जा और जल शक्ति मंत्रालय की योजनाओं की सौगात दी है। इसमें अमृत 2.0 मिशन की
11 योजनाएं, नमामि गंगे की 10 परियोजनाएं, ऊर्जा के लिए 500 मेगावाट बैटरी, भंडारण प्रणाली, नई रेल लाइनों और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत शामिल है। साथ ही मरोड़ा से बने लोकोमोटिव को गिनी भेजने की शुरुआत भी की गई। बिहार पंचायतों में 8000 से अधिक लिपिकों की होगी बहाली। बिहार सरकार ने पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाने के लिए 8053 लिपिकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लिपिक बहाल किए जाएंगे, जिससे पंचायत योजनाओं, स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन आदि के अभिलेखन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए संकल्प जारी कर दिया है। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 396, जबकि शेखपुरा में सबसे कम 49 लिपिकों की बहाली होगी। मुजफ्फरपुर में 373, पटना में 309 और गया में 320 नियुक्तियां होंगी। प्रत्येक कर्मचारी पर मासिक खर्च 32,442 आएगा, जिससे सरकार को सालाना 3 अरब रुपए से अधिक का व्यय होगा। यह फैसला 10 जून को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया था। नियुक्ति से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। दर कटौती पर बिजली कंपनियों ने की पुनर्विचार की मांग। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मार्च में बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव में कटौती करते हुए फैसला सुनाया था। अब बिजली कंपनियों ने टैरिफ रिव्यू पिटीशन दायर कर आयोग में पूर्ण विचार की मांग की है। आयोग ने इस पर 21 दिन के भीतर आमजन से सुझाव मांगे हैं। आयोग अध्यक्ष आमिर सुबहानी समेत 3 सदस्य उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों की सुनवाई पर अंतिम निर्णय लेंगे। कंपनियां चाहे तो निर्णय के खिलाफ दिल्ली ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 15,994 करोड़ और साउथ बिहार ने 17,800 करोड़ की जरूरत बताई थी, पर आयोग ने क्रमशः 13,966.09 करोड़ और 16,679.18 करोड़ की मंजूरी दी। ट्रांसमिशन और ग्रिड कंपनियों को भी कम राशि मंजूर की गई है। पुनर्विचार याचिका से उपभोक्ता और कंपनियों के हितों में संतुलन की कोशिश की जा रही। शिक्षा मंत्री ने कहा, बिहार के स्कूलों में अब अनिवार्य होगी अंग्रेजी शिक्षा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य स्तरीय कार्यशाला में कहा है कि अब समय आ गया है कि बिहार में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, ताकि छात्र एआई और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर सके। मॉडल स्कूल खोलने, बेहतर शिक्षा नियुक्त करने और कक्षा 6 से 8 तक कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने घोषणा की है कि स्कूलों को टैब दिए जाएंगे, जिनसे छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी होगी। फर्जी उपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं शिक्षकों को प्रतिदिन छात्रों की फोटो अपलोड करनी होगी। साथ ही गर्मी की छुट्टियों के बाद छात्रों का होमवर्क चेक करना होगा और अभिभावकों को प्रगति की जानकारी दी जाएगी। स्कूल डायरी में शिक्षण गतिविधियां दर्ज होगी और अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। अंजुमन इस्लामिया हॉल में आज खान सर देंगे छात्राओं को भोज। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आज यानी 20 जून को अपनी छात्राओं के लिए विशेष भोज का आयोजन किया है। यह भोज उनके विवाह समारोह में ऑफलाइन छात्रों को आमंत्रित न कर पाने की भरपाई के रूप में की गई। 2 जून को हुए रिसेप्शन में नई नामचीन हस्तियां शामिल हुई थी, लेकिन छात्रों की गैर मौजूदगी से वे मायूस थे। खान सर ने छात्रों से वादा किया था कि उनके लिए अलग से भोज रखा जाएगा। छात्रों की बड़ी संख्या के चलते आयोजन की तारीख कई बार बदली गई। यह कार्यक्रम 20 जून को संभव हुआ। वहीं पहले चरण में केवल छात्राओं को आमंत्रित किया गया, उन्हें पहले ही निमंत्रण पत्र भेज दिए गए थे। आयोजन को खान सर के विद्यार्थियों के प्रति स्नेह और जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा। वहीं लड़कों के लिए भोज बाद में होगा। पटना घाट से पटना साहिब तक बनेगी नई 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क। पटना की ऐतिहासिक पटना सिटी क्षेत्र में 56 करोड़ रुपए की लागत से पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है। यह सड़क उत्तर में जेपी गंगा पथ और दक्षिण में NH 30 को जोड़ेगी, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम से राहत मिलेगी। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर इसकी जानकारी दी है। सड़क के निर्माण में मारूफगंज और मसूरगंज जैसे व्यापारिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यह परियोजना राज्य सरकार और रेलवे के बीच भूमि अदला बदली से संभव हो पाई है। वहीं निर्माण कार्य तय समय में पूरा करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। यह सड़क न केवल यातायात बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू के जन्मदिन पर सीएम नीतीश ने दी बधाई।
भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं मिली। इस खास मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की है। उनके जन्मदिन पर देश भर से लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके कार्यकाल की सराहना भी की। बाढ़ से पहले डीएम करेंगे संवेदनशील जगहों की पड़ताल। मानसून से पहले संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर के जल संसाधन विभाग ने राज्य भर में 394 संवेदनशील स्थलों पर 1310.09 करोड़ की लागत से कटाव निरोधक कार्य कराए हैं। इन कार्यों को गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और महानंदा जैसी प्रमुख नदियों के किनारे अति संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के बाद सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में इन कार्यों की स्थल जांच कराने का निर्देश दिया गया। इसके लिए प्रखंड स्तर पर 3 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी, जिसमें जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और एक अन्य विभाग के इंजीनियर शामिल होंगे। यह टीम 30 जून से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। बिहार के अनुसार अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और गुणवत्ता जांच भी जारी है। सभी कार्यों की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लालू राबड़ी शासन पर नीतीश ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान के जसौली में पीएम मोदी की रैली में लालू राबड़ी शासन पर निशाना साधते हुए 2005 से पहले की बदहाल स्थिति को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि उस समय लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद बिहार में व्यापक विकास हुआ। उन्होंने विपक्ष पर बिना मतलब के प्रचार का आरोप लगाया है। नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए महिलाओं को 50% आरक्षण, हर घर नल जल, हर घर शौचालय, सड़कों का जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार और रोजगार सृजन जैसे कार्यों को गिनाया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार को बजट 2024-25 में विशेष सहायता पैकेज, बाढ़ नियंत्रण के लिए धनराशि, मखाना बोर्ड और कोसी नहर जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय मदद की है। इसके बदले बिहार की तस्वीर बताया। तेज प्रताप ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह फैसला तेज प्रताप और अनुष्का यादव की वायरल तस्वीरों के बाद लिया गया। निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि वह अब राजद के चिन्ह पर नहीं लड़ पाएंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चुनाव लड़े या ना लड़े, वे लालू राबड़ी के बेटे ही रहेंगे और पिता के आदेश का पालन करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उनके साथ न्याय बिहार की जनता और भगवान करेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि जो साजिश रच रहे हैं उन्हें जवाब मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब उनकी भूमिका जनता और सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। तेज प्रताप का बयान सियासी हलचल बढ़ा रहा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। गुरुवार रात उन्हें 1 घंटे में कई बार फोन और मैसेज के जरिए धमकी दी गई, जिसमें कहा गया कि 10 दिन में तुम्हें मार देंगे। धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था और आरोप लगा रहा था कि कुशवाहा अपराध और पुलिस के खिलाफ नहीं बोलते हैं। घटना की सूचना पटना एसएसपी को दे दी गई है और जांच जारी है। आपको बता दें कि 20 जून को पीएम मोदी की सिवान रैली में शामिल होने के लिए कुशवाहा जा रहे थे, तभी उन्हें धमकी मिली। इससे पहले पप्पू यादव को भी ऐसी धमकी मिल चुकी है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने धमकी की निंदा करते हुए आरजेडी पर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, कुश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, शिव शंकर शुक्ला, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, रवि मोहन वर्मा, नंद कुमार, रोशन यादव, अर्जुन राम, संतोष कुमार और लक्ष्मी मेहता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।